आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है और आपको ये एक्सप्रेशन दिया है और वैल्यू निकालनी है, राइट। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2। इसके लिए आपका इंटीजर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटीजर की प्लस माइनस मल्टीप्लाई आनी चाहिए। ब्रॉड मास रूल आपको मालूम है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस माइनस होता है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होता है फिर प्लस माइनस होता है। अब देखिए इसमें आप करेंगे क्या, 2 ये क्या है ए स्क्वायर, मैं अभी ए और बी हटा रही हूँ, बस ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब कोई साइन नहीं है। ए बी मैं नहीं लिख रही हूँ, राइट। अब ए कहाँ कहाँ था, ये ए का, ये और ये ए का था। ए क्या है 1, ए की जगह आप क्या लिख देंगे 1, ओके। नेक्स्ट इज योर बी, तो बी की जगह क्या आ जाएगा -2। अब पहले आप ये सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है 2 × 1 × 1 × -2, तो ये क्या आंसर आएगा -4। फिर ये प्लस साइन, इसका क्या मतलब है 2 × 1 × -2 -2, 2 8 माइनस प्लस, इसका आंसर आ गया 8। और 1 × -2 अब आप इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और आप ये सॉल्व कर लीजिए, ये सबको आता होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड में कोई गलती नहीं है। देखिए अब आपके ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 2 तरह से आ सकता है। इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है तो आप 2 तरह से कर सकते हो। पहले ये वैल्यू पुट कर लो और फिर उसे सॉल्व कर लो, लेकिन ये मेथड मत लेना, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 2/3 × 3 और x की पावर 4 y की पावर 3, मैंने ये यहाँ पे सीधा ही कर दिया। ये इसमें था, ये सॉल्व किया तो ये आया 2x raised to the power 4 y raised to the power 4। अब आप जब इससे करोगे तो 3 5 15 प्लस माइनस -5 × 2 10, एक्चुअली 2 × 3 × 15 कितना आ गया 10 आ गया। साइन भी ध्यान से पहले साइन लगा लो, प्लस माइनस माइनस। अब x raised to the power 3, 3 + 1 y raised to the power 4 हो गया। अब आप ये वैल्यू पुट करो, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 और y की जगह -1, x की जगह 2 y -1। ये 3, ये यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ 3 होगा क्योंकि यहाँ y की कोई टर्म नहीं है और यहाँ पे पावर 4, 3 + 1 4 हो गया। ये 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई और फिर एक ये 2, 1 को जितनी बार भी, अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ कितना आ गया 32, ओके ये 32 आ गया। अब -1 की पावर 3 होता है -1 क्योंकि पावर ऑड है, 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही रहेगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके आ गया -32। 2 × 2 × 2 8, 8 × 10 80 और ये पावर 4 है तो ये आएगा पॉजिटिव साइन, माइनस यही है ये 80। अब इसको माइनस कर लेना, हो गया क्लियर। ये तो क्वेश्चन था जब आपको वैल्यू निकालनी है, क्या है सिर्फ जब इसकी वैल्यू हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है वेरीफाई, तो देखिए आपको वेरीफाई में क्या करना है। वेरीफाई में पहले ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, ओके। फिर एक बार हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन दोबारा से लिख लेना और एक बार सॉरी ये आंसर लिखेंगे, यहाँ आंसर लिख लेना। एक बार पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बार आंसर सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी हम पुट करेंगे, x है हमारा 2, y है -1, x2 y -1। अब मैंने क्वेश्चन में पुट किया है, ये क्वेश्चन को यहाँ दोबारा से लिख लेना। अब आपने किया तो ये 2 × 2 8, 8 × 2 32/3, यहाँ से माइनस साइन, 3 × 2 6 माइनस प्लस +15 -32 × 3, ये आ गया 21, यहाँ से आया 7 7 14, ये सॉल्व होके ये आ रहा है, यहाँ आएगा 16। कैलकुलेशन भाई चेक कर लिया करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे आया 16, ओके। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें, अभी भी नहीं आ रहा आंसर, जैसा अच्छी यहाँ पे है 112 और जब आप इसको 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -1/2। ये हो गया।
अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखो अगर वेरीफाई होगा ना तो पहले आप आंसर ले लो, एक बार क्वेश्चन लिखना, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना, फिर आंसर लिखना, उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना, वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। फिर आप लिख देना हेंस वेरीफाइड। दोनों इक्वल आ गए ना वेरीफाई में। लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू निकालनी है तो उसको सॉल्व करना और उसमें वैल्यू पुट कर देना।